जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसा कि आपका चैप्टर चला हुआ है साधारण ब्याज, वो आपके आर्मी के एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 2 ही कम 2। और पिछले एग्जाम्स में आपका साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल गए। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 और 2 2 दूनी 4 नंबर, 4 नंबर आपके यहां से बनते हैं। और अगर आप ये गलत कर गए तो 5 नंबर आपके कट जाएंगे। अगर आप सही कर गए 2 के 2 क्वेश्चन, 4 नंबर आपका, और 2 नंबर तो आपका 100% बनी जाएंगे। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो पिछला कुछ चेंजिंग आया तो इन क्वेश्चन के अंदर से आपका चेंजिंग आया। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले मैं आपको 30 क्वेश्चन करा चुका हूं और 31वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी धन का साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 600 रुपए तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 660 हो जाता है, तो मूलधन बताओ। समझो क्वेश्चन क्या कहा कि 5 वर्ष का मिश्र धन 600 रुपए तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 660 रुपए हो जाता है। अगर मैं किसी से ब्याज पे पैसा लिया, अगर मैं 5 साल के लिए लिया तो मुझे 600 रुपए उसको वापस लौटाना पड़ेगा, मतलब 600 रुपए उसको मिश्र धन देना पड़ेगा। अगर वही पैसा मेरी मजबूरी होगी, मेरा काम नहीं चला और मुझे 8 साल के बाद वापस करना पड़े तो 660 देना पड़ेगा। तो इसने पूछा मूलधन बताओ। अब देखो 5 से 8 साल बढ़ गए, 5 से 8 चला गया तो 3 वर्ष बढ़ गए। जब 5 से 8 गया तो 3 वर्ष बढ़ गए, और 600 से 660 चले गए तो 60 रुपए बढ़ गए। अब 60 रुपए किसके बढ़े? 60 रुपए बढ़े ब्याज के। 3 साल में 60 बढ़ गया तो एक साल में जो पैसा बढ़ा वो 60 का बट्टा 3 बढ़ गया, और 60 को 3 से काट दिया 20। यानी कि जो प्रत्येक साल ब्याज के रूप में पैसा मिल रहा वो 20 रुपए मिल रहा है। प्रत्येक साल 20 रुपए मिल रहा, और यहाँ कितने साल है? 5 साल। जब एक साल में 20 रुपए ब्याज मिल रहा तो 5 साल में मिला होगा 20 गुणा 5, तो 20 पंजा 100। 5 साल में 100 रुपए क्या मिला होगा ब्याज, और मिश्र धन क्या था? 600। 600 में से जब 100 रुपए माइनस किया, 600 से जब 100 रुपए को माइनस किया तो 600 से 100 घटे तो 500 रुपए क्या आ गया? मूलधन। 500 रुपए मूलधन, तो मतलब ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि साधारण ब्याज। देखो पहला क्वेश्चन समझ लिया, अगर आपने पहला समझ लिया तो अगले 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसमें आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं। मतलब 2 वर्ष का मिश्र धन 2240, 5 वर्ष का मिश्र धन 2600। भाई 2 साल में अगर मुझे किसी को पैसा वापस लौटाना, 2 वर्ष में क्या कहा? 2240। 2 साल में 2240 और 5 वर्ष का, और 5 वर्ष में जो पैसा देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2600। 2 साल में 2240 और 5 में 2600। अब देखो आप यहाँ चेक करो, 2 साल से 5 साल गए तो 3 साल बढ़ गए, मतलब 3 वर्ष बढ़ गए, और पैसा कितना बढ़ गया? पैसा भी चेक करो आप। पहले 2240 था, अब 2600 हो गया, तो 0 और 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, कितना? 360। 3 साल में 360 बढ़ गया तो 1 वर्ष में बढ़ा 360 का बटा 3, और 360 को 3 से काट दिया तो 120। 1 साल में 120 बढ़ा, तो यहाँ कितने साल? 2 साल। 1 साल में 120 ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा? 120 का गुणा किया 2 से, 120 दूनी 240, तो 2240 से माइनस कर लिया 240 को, तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 2000 रुपये। तो यानी कि मूलधन कितना था? 2000 रुपये क्या था दोस्तों? आपका मूलधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सेम इसी तरह का क्वेश्चन, 2 वर्ष में 800 रुपये, 3 वर्ष में 920, 1 साल में कितना बढ़ गया, 40 रुपये बढ़ गया, और 2 साल में 40 दूनी 80, यानी कि 1 साल में जो ब्याज था वो 40 रुपये था और 2 साल में 80, तो 880 से 80 गए तो कितना, 800 रुपये, और 800 रुपये डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर कंडीशन बनाएं, देखो 2 वर्ष के अंदर कितना, 2 वर्ष में 880, तो 2 वर्ष में 880 और 3 वर्ष में जो चला जाएगा 920 रुपये, 2 में 880 और 3 में 920, 2 से 3 साल तो कितना टाइम बढ़ा, 1 साल का टाइम बढ़ गया, कितना, 1 वर्ष का, और पैसा कितना बढ़ गया, 40 रुपये, 1 साल में 40 रुपये बढ़ गया, तो 0, 12 में 60 गया 4, और कितने साल यहाँ 2, चाहे तो आप नीचे वाली मल्टीप्लाई कर सकते हो, मान लो मैं यहाँ कर रहा नीचे माइनस कर दिया 40 गुना 3, क्योंकि 1 साल में 40 रुपये ब्याज मिल रहे, तो 3 साल में 120, तो 920 से माइनस किया, 920 से माइनस किया 120, तो पैसा कितना आ गया भाई, 0, 0 और 9 में से 1 गया 8, 800 रुपये, कितना आ गया, 800 रुपये, और 800 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या करा, क्वेश्चन का वही प्रोसेस है लेकिन दर पूछ लिया, क्या पूछ लिया, दर। 2 वर्ष में ये कह रहा है 2 वर्ष के अंदर अगर मैं किसी का पैसा लौटा हूं तो मुझे 4200 रुपये देना पड़ेगा, 2 साल में कितना, 4200, अगर यही पैसा मैं 6 साल के बाद दूं, अगर यही पैसा मैं 6 साल के बाद दूं तो मुझे 4600 रुपये पैसा वापस करना पड़ेगा। अब टाइम आप चेक करें, आप टाइम चेक करें, 2 साल से 6 साल गया तो 4 वर्ष बढ़ गए, कितने, 4 साल, और पैसा कितना बढ़ गया, 400 रुपये, 0, 0, 6 में से 2 गया 4, 4 साल में 400 बढ़ गया, तो 1 साल का निकाल लेंगे, 1 वर्ष में कितना होगा, 400 का बट्टा 4, और 400 को 4 से काट दिया 100 रुपये, 1 साल में 100 रुपये, तो 2 साल में 400, 1 साल में 100, तो 2 साल में कितना, 100 गुना 2 मतलब 100 दूनी 200। अब 4200 से क्या करा, माइनस कर लिया 200 को, 4200 से जब 200 माइनस किया तो कितना बेटा, 4000 रुपये, 4000 रुपये। लेकिन क्या पूछ लिया, साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताओ, क्या पूछ लिया, दर बताना है। अब दर बराबर, देखो दर बतानी है, देखो 4000 दर बराबर, सूत्र लगा सकते हैं आप, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अगर आपके सूत्र भी याद नहीं होता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साधारण ब्याज का सूत्र लगा दें, इसमें वैल्यू रख दें आप, 4000 ब्याज, 400 कितना ब्याज मिला मुझे, 100 रुपये का, कितना ब्याज मिला, 100 रुपये का, किस पर मिला, 4000 पर, और गुणा 100, और बटे कितना, 1 साल। अब 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 साल में 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 4 से इसको काटा 10 को क्या कर लिया, 4 से काट लिया, 4 दूना 8 पॉइंट, 2 बचा, 4 पंजा 20, तो 2.5%। अब 2.5% ये थोड़ा सा सही नहीं दे रहा, देखो 5/2% दिया तो 2.5% का आंसर है। ये क्या था, 5/2, और ये परसेंटेज इस तरह था ऑप्शन में, 5/2%, और 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए क्या करेंगे अपना सही करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 800 रुपये चेंज हुआ, टाइप चेंज हुआ, 800 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपये हो जाता है। यदि वार्षिक दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या बना, 800 रुपये हैं भाई, 920 रुपये हो जाते हैं, 800 रुपये हैं, 920 रुपये हो जाते हैं। इसने कहा दर को 4% बढ़ा दिया जाए। अब दर कैसे बढ़ गई 4%, देखो अगर आपने 800 रुपये किसी से लिए और वो 920 वापस करने पड़ रहे, तो मजबूरी क्या होगी, लेने वाले की मजबूरी होगी कि उसको चाहिए पैसा। लेकिन जो बंदा ये था ब्याज देने वाला, उसने क्या सोच लिया कि दर को मैं तो बढ़ा कर दूंगा, और दर कितनी बढ़ाएगा, 4%। तो कुछ नहीं करना, जो बढ़ी हुई दर है उसको निकाल लो। अगर इसको बेसिक पे करेंगे तो बेसिक पे आपको बता दूंगा। देखो 800 से 900 पहले बेसिक समझ लो, फिर इसका क्लियरली समझ लेना शॉर्टकट।
120 रुपए का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। कितने का ब्याज मिल गया, 120 का। दर निकाल लो, 120 मिल गया मुझे, किस पर मिला, 800 रुपए पर, गुणा 100 और बटे कितना टाइम दिया, 4। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से ये कटा 30 बार, और 30 को क्या करा, 8 से काट लिया, 8 दिया 24 पॉइंट, मतलब 30 को मैंने 8 से काट लिया, 8 दिया 24, 6 बचा 0, पॉइंट लगाया 0, 8 सत्ती 56, फिर 4 बचा, पॉइंट लग रहा 0, 8 पंजा 40, तो 3.75। तो जो दर आई वो कितना है, 3.75। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि दर को 4% बढ़ा दिया। अब दर पहले कितनी है, 3.75% है, और जब इसमें 4% बढ़ा दिया, 4% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 3.75 में 4 बढ़ाया तो कितना होगा, 7.75%। 7.75%। अब क्या कहा, मिश्र धन क्या होगा, तो 800 रुपये का, 800 रुपये तो क्या था, मूलधन था, 7.75% की दर से कितना, 4 वर्ष का और बटे 100। 2 जीरो कट गई भाई, 8 का इसमें 8 गुणा 4 पंजा 20 हासिल 2, 4 सत्ता 28 और 2 30 हासिल कितना, 3, 4 सत्ता 28 और 3 31, 8 एकम 8 और 8 दिया 24, यानी कि 248 रुपये अब क्या मिल रहा मुझे, ब्याज के रूप में मिला। जब दर बढ़ाई, अब दर बढ़ाई तो 200 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहा, 248। तो मिश्र धन क्या हो गया, मिश्र धन क्या हो गया, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में क्या करो, ब्याज को जोड़ लो, और मूलधन कितना, 800 रुपये, और ब्याज कितना, 248। तो 800 में 248 जोड़ा तो 8 4 8 और 10 2 10, 1048, और 1048 आपका सी ऑप्शन क्या दोस्तों, सही है। लेकिन क्वेश्चन का प्रोसेस क्या होगा, बड़ा लेंथी हो गया। देखो 800 920 हो गए, तो 120 का ब्याज मिला किस पर, 800 पर, गुणा 100 का बटा 4, तो दर निकल गई 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 30 बार कटा, और 8 से कितनी, 30 को 8 से काटा, 3.75। अब दर को क्या करा, बढ़ा दिया 4, तो कितना हो गया, 7.75। तो 800 का 7.75 गुणा 4 बटा 100, तो ये कितना आ गया, 248। मूलधन कितना था, 800, और 248 बढ़कर मिला तो 1048। सी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन इसका शॉर्ट करते हैं भाई। इसी का आप अगर क्वेश्चन को एक लाइन में करना चाहते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन को क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, आपके पता ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो इसलिए इसका क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ये मैंने क्या समझाया आपको, ये बेसिक समझाया, किसी इस क्वेश्चन का बेसिक किस तरह होगा। तो नेक्स्ट जब इसका शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट क्या होगा, 1 से 2 लाइन में आपका हो जाएगा, और आपको समझ भी बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो क्या कहा, 800 रुपये 920 रुपये हो रहे, और दर कितनी बढ़ गई, दर को बढ़ा दिया कितना, 4%। तो 800 रुपये मूलधन है, बढ़ी हुई दर कितनी है, 4, समय कितना है, 4 वर्ष और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 का 4 में गुणा 32, और 32 का 4 में गुणा 128। 128 पहले वाले मिश्र धन में जोड़ दो तो आपका आंसर आ गया 8, 2 और 2 4, 9 और 1 10, तो कितना, 1048। मतलब आपका सी ऑप्शन, मतलब एक लाइन में आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर वही दिया, 500 रुपये 600 हो गए भाई, एक लाइन में करेंगे ओनली। 500 रुपये क्या हो गए, 600 रुपये हो गए, तो कितने टाइम में हुए, हमें ब्याज कुछ नहीं देखना, दर कितनी बढ़ाई, 5%। तो 500 पे 5% निकाल दो बस आप, और कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, और बटे 100। 500 का क्या निकाल दिया, 5%, 2 साल के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। तो यानी कि क्या, 50 रुपये भाई बढ़कर मिलने लगे, तो 650 मिलने लगे, और 650 क्या है दोस्तों आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन क्या हो गया, एक लाइन में ही सोल्व हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर अपने भाई। अब ये क्वेश्चन भी इस तरह का यूपी पुलिस में पहले क्वेश्चन बनता था, लेकिन इसके आर्मी लेवल पर आने के चांस बन गए। एक किसान ने 3600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक दर से उधार ली। 3600 रुपये उधार लिए,
क्या करा, 4 वर्ष बाद, यानी कि समय कितना 4 साल, और 4,000 रुपये नगद और एक बकरी दी। तो क्या पूछा, बकरी का मूल्य पूछ लिया। तो किसान ने लिए जो पैसे वो 3600 रुपये लिए, कितने परसेंट से, 15% से, और समय 4 वर्ष और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36 गुणा 15 चौके 60, 36 में 60 की गुणा 0, 3 6 छंग 36, 3 6 3 18 और 3 21, 2160 रुपये क्या करने पड़ रहे किसान को, अब ब्याज के देने पड़ रहे। तो देखें इसमें मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन हो गया भाई मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन, मिश्र धन हो गया मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ दो, और मूलधन कितना 3600 और ब्याज कितना 2160। 3600 में जब 2160 जोड़ दिया तो 0 6 6 और 1 7, 5760। यानी कि किसान को अब जो उसको व्यापारी को या किससे, जिससे साहूकार से जिससे कर्जा लिया, 5760 रुपये देने। लेकिन किसान ने क्या किया, 4000 रुपये नगद दे दिए और एक बकरी दे दी। तो इसमें सब आप 4000 घटा दो, 5760 से क्या किया, 5760 में 4000 तो दे दिया नगद, 4000 रुपये 2000 के नोट दे दिए, तो दूनी 4 जो कि बंद हो गए, और 0 6 7 1 क्या होगा 1760। 1760 यानी कि बकरी का मूल्य कितना आ गया 1760, और 1760 मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही। चलते हैं नेक्स्ट, एक और इसी तरह का क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 60,000 रुपये, 60,000 क्या आ गया मूलधन आ गया, 60,000 रुपये 15% की वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए उधार लिए। 15% की दर है और 6 साल का समय है, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 600 गुणा 15 छिक्के 90, ये जोड़ दिया इसमें 9 छिक्के 54, 54,000। यानी कि 54,000 का क्या देना, ब्याज देना। 54,000 का क्या देना, ब्याज। और व्यापारी ने क्या किया, 70,000 रुपये नगद। पहले तो मूल मिश्र धन निकाल लो आप, मिश्र धन देख लो कि व्यापारी को कितना पैसा देना पड़ेगा। 60,000 तो मूलधन देना पड़ेगा भाई, और प्लस 54,000 रुपये, 54,000 रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे। 0 0 0 4 और 6 और 5 11, यानी कि 1,14,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। लेकिन क्या किया व्यापारी ने, 70,000 रुपये दे दिए। तो 1,14,000 से 70,000 डायरेक्ट निकाल दो आप, 70,000 निकाल दो क्योंकि दे दिए 0 0 4, 11 में से 7 गया 4, 44,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने, 44,000। तो क्या 70,000 दे दिए जब, तो बाकी कितने बचे 44, और 44,000 किसका मूल्य आ गया, बाइक का मूल्य 44,000 आ गया। तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पहला टाइप है, लेकिन पहले टाइप को मैं बाद में क्यों लाया, क्योंकि भाई इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्या 5,000 रुपये 2.5% का दर, 2 सही 1/5, 2 सही 1/5% की दर, और जो टाइम दिया 4 सही 1/5 वर्ष। ये क्या दिया, टाइम दिया। तो बस इसका डायरेक्ट निकाल लो, और पूछ क्या लिया, साधारण ब्याज पूछ लिया। तो 5,000 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11, 11 का बट्टा 5 गुणा 5 चौक 20 और 1 21, 21 का बट्टा 5 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 10 बार कटा, और 5 से 2 बार, 2 का 11 से गुणा किया 22, 2 का 11 से गुणा किया 22 और गुणा 21, 22 का गुणा किया 21, 21 का 2 गुणा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462, और 462 मतलब बी ऑप्शन क्या है, सही है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। 2400 रुपये का 3.5 सही 3/4, 2400 रुपये हैं भाई। 3 सही 3/4% की दर है, और 2 सही 1/3 वर्ष का क्या है, समय है। 2 सही 1/3, तो क्या करेंगे 2400 गुणा 4 तिया 12 और 3 15, 15 का बट्टा कितना 4 गुणा
3 दूनी 6 और 1 7, 7 का बटा 3, और जब परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 से ये 6 बार कटा, और 3 से ये 3 दूनी 6 बार, 2 बार। 15 की 2 से गुणा, 15 दूनी 30, और 30 का 15 का 2 से गुणा, 15 का क्या किया, 15 का 2 से गुणा किया, 15 दूनी 30, और 30 गुणा 7, 3 सत्ते 210, 210। अब क्वेश्चन का आंसर 210 तो आ गया। अब यहाँ गलती क्या करते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया आपसे कि गलती क्या करते हैं, बहुत से बच्चे 210 को आंसर करके क्लिक करके निकल जाते हैं। लेकिन क्या पूछ लिया, ध्यान रखें, क्वेश्चन के लास्ट में क्या कहा वो देख लें। मिश्र धन पूछा, और मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन पूछ लिया तो मिश्र धन क्या होता है भाई, मिश्र धन होता है मूल प्लस ब्याज, मतलब मूलधन को क्या, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना 2400, और ब्याज कितना 210। तो 2400 में 0 1 2 4 2 6, 2610, 2610 रुपये, और 2610 सी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका परफेक्ट है। 2610 रुपये देकर क्या करेगा, हिसाब को पूरा करेगा, और सी ऑप्शन क्या हो दोस्तों आपका आंसर हुआ। ये था आपका साधारण ब्याज का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सभी जो स्टूडेंट क्लासेस कर रहे हैं वो एक बार देख कर बताएं कि आपको कितना समझ आया, और कौन सा टाइप आपको समझ नहीं आया वो आप कमेंट में लिखें। फिर उसके बाद देखते हैं, टेस्ट लेने की प्रक्रिया करेंगे, और आप लोगों से मैंने आपका साधारण ब्याज करवा दिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आप कमेंट करें कि मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं। साधारण ब्याज के बाद वैसे तो चक्रवृद्धि आता है, चक्रवृद्धि कराऊं या औसत कराऊं या कार्य समय कराऊंगा मैं सारे चैप्टर। लेकिन आप सभी दोस्त एक बार कमेंट करें जो आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो, और सबसे ज्यादा जिस चैप्टर के कमेंट आएंगे वही चैप्टर आपका कराया जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट साधारण ब्याज का चैप्टर। इसको अपना पहले रब करें, रब के बाद फेयर करें, और फिर आप क्या, अगर एक बार आपने अच्छे से इसको नोट्स बना लिए तो आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।